यह कथा उस समय की है जब भगवान विष्णु के प्रिय भक्त नारद मुनि को अपनी भक्ति का घमंड हो गया था। नारद मुनि अपने वीणा के सुरों के साथ हर समय नारायण नारायण का जप करते थे और उन्हें विश्वास था कि उनसे बड़ा विष्णु भक्त इस संसार में कोई नहीं है। एक दिन नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, इस सृष्टि में मुझसे बड़ा आपका भक्त कोई नहीं है। मैं हर समय आपकी स्तुति करता हूँ, क्या यह सच नहीं है? भगवान विष्णु मुस्कुराए, उनकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। उन्होंने कहा, नारद, मैं जानता हूं कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो, लेकिन इस संसार में कई ऐसे भक्त हैं जिनकी भक्ति अद्भुत है। क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? नारद मुनि थोड़ा चौंके। मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है वह? भगवान विष्णु ने कहा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। वे दोनों धरती पर एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। भगवान विष्णु ने कहा, यह किसान मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारद मुनि हैरान थे। प्रभु, यह तो दिन भर खेती करता है, इसके पास आपका नाम जपने का समय कब होता है? भगवान विष्णु मुस्कुराए, धैर्य रखो नारद, आज तुम इसकी दिनचर्या देखो। नारद मुनि ने ध्यानपूर्वक किसान को देखा। किसान सुबह उठकर भगवान का नाम लेता और अपने खेत पर चला जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह शाम को घर लौटता, फिर भगवान को धन्यवाद देता। नारद ने नाराजगी से कहा, प्रभु, यह तो केवल 2 बार आपका नाम लेता है, जबकि मैं हर समय आपका नाम जपता हूँ। भगवान विष्णु ने एक पात्र में पानी भरकर नारद को दिया और कहा, नारद, इसे बिना गिराए पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगाओ। नारद मुनि ने सावधानी से पात्र उठाया और चल पड़े। रास्ते में हर कदम पर ध्यान रखना पड़ रहा था ताकि पानी न गिरे। जब वह लौटे तो विष्णु ने पूछा, नारद, यात्रा के दौरान तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया? नारद मुनि ने शर्मिंदा होकर कहा, प्रभु, पात्र पर ध्यान देने के कारण मैं आपका नाम एक बार भी नहीं ले पाया। भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, नारद, यह किसान अपने जीवन की कठिनाइयों के बीच भी दिन में 2 बार मुझे याद करता है। यही सच्ची भक्ति है। नारद मुनि का घमंड टूट गया। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैंने अपनी भक्ति का घमंड किया। अब मैं समझ गया कि सच्ची भक्ति का अर्थ क्या है। शिक्षा, सच्ची भक्ति वह नहीं जो दिखावे के लिए हो। वह भक्ति सच्ची है जो दिल से कठिनाइयों के बीच भी भगवान को याद करे।